अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजे अब्दुल और आप फनकदा में वैक्ट्रिक एस्पायर स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। दोस्तों, एक चीनी कहावत है कि भूखे को मछली ना खिलाओ बल्कि उसको मछली पकड़ना सिखाओ। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज 3D मॉडलिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने एक 2D का मुकम्मल कोर्स रिकॉर्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस कोर्स को कोई भी देख के 2D कार्विंग जो है उसको सीख सकता है। 2D कटिंग के हवाले से या ट्रेसिंग के हवाले से जितने भी उसकी क्यूरीज़ हैं वो हल कर सकता है, या एक बिगिनर जो है वो उससे अच्छा स्टार्ट ले सकता है। बाकी जितना कोई प्रैक्टिस करता है उतना ही अच्छा उसका काम होता चला जाता है। तो आज हम 3D का जो काम है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम 3D मॉडलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इसको भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बजाय इसके कि मैं एक रैंडम ट्यूटोरियल आपको बना के दिखाऊं। मैं आपको बताऊंगा कि जो 3D मॉडलिंग के अंदर टूल हैं वो क्या क्या काम करते हैं, और जब आप उन टूल्स को सीख जाएंगे तो जैसे ही आपके सामने कोई डिज़ाइन आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये डिज़ाइन इस टूल के साथ बनेगा। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 3D मॉडलिंग के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो 3D मॉडलिंग में सबसे पहले जो है वो मॉडलिंग टूल्स हैं। इसमें डिफरेंट टूल्स हैं। आज हम पहला टूल क्रिएट अ शेप फ्रॉम अब वेक्टर आउटलाइन, कि जो हम वेक्टर की एक आउटलाइन लेते हैं, एक क्लोज वेक्टर जो हम जनरेट करते हैं, उससे हम डिफरेंट 3D शेप्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों व्यूज़ यहाँ पे लेंगे, 2D और 3D, और ड्राइंग टैब में जाके एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अलावा रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। आप कुछ भी जो आपको ठीक लगे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आप सीखने के पर्पस के लिए कोई भी क्लोज वेक्टर जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट अ शेप का जो टूल है, सबसे पहला जो 3D मॉडलिंग का टूल है उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस इसमें ऐसे हैं जो सारे 3D के जो जितने भी आगे टूल्स आने वाले हैं सब में यूज़ होते हैं। तो उनको मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा डिटेल से बता दूँ, एग्जांपल्स दे के बता दूँ। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही आपने क्रिएट अ शेप का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपके पास कुछ शेप्स आ गई। अच्छा, जो 10.5 है वैक्ट्रिक एस्पायर, उसमें कुछ ये शेप्स ज़्यादा हैं। तो हमने 10.5 पे इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि उसमें चंद एक फ़ीचर ज़्यादा हैं जिन पे एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि ये फ़ीचर जो हैं वो 10.5 में ज़्यादा हैं। अगर हम 10.5 पे स्टार्ट करते हैं और आप 10.5 पे ही काम करना स्टार्ट करते हैं तो फिर ये जो आप दूसरे लोगों के साथ फाइल्स एक्सचेंज करते हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 9.5 जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में भी, और इधर उधर जितने हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनमें भी जो है वो वैक्ट्रिक एस्पायर 9.5 यूज़ हो रहा है। तो हो जाती हैं फाइल्स एक दूसरे में यूज़ हो जाती हैं, उसके भी मेथड्स हैं, लेकिन जो आसान तरीका है वो यही है कि 9.5 पे ही काम किया जाए, क्योंकि आज से पहले जितनी भी फाइल्स इस पे बनी हैं वो 9.5 पे ही बनी हैं। अगर हम 10.5 पे स्टार्ट करेंगे तो हम एक दूसरे के साथ उसकी एक्सचेंज में हमें इश्यूज़ आएंगे। बहरहाल वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप हायर वर्जन की फ़ाइल को लोअर वर्जन में यूज़ कर सकते हैं और लोअर वर्जन की फ़ाइल को हायर वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और सबसे पहले जो है वो कर्व प्रोफाइल को देखते हैं। हमारे पास ये जो सर्कल है इसको हम कर्व प्रोफाइल की एक शेप देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कर्व प्रोफाइल जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम एंगल सेलेक्ट करेंगे। फॉर नाउ हम इसको 45 डिग्री कर लेते हैं एंगल को।
बेस हाइट को हम अभी के लिए 0 रहने देते हैं और यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ अप्लाई करते हैं। बाद में हम इस पर चेंजेस करके देखेंगे। देखें, ये एक 45 डिग्री एंगल का कर्व बना और हमारे पास एक कर्व्ड शेप जो है वो आ गई। अब हम देखते हैं कि इस कर्व्ड शेप का एंगल चेंज करने से क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 60 डिग्री का एंगल दे के यहाँ से अप्लाई करते हैं तो देखें हमारे पास जो हमारा कर्व है उसका एंगल जो है वो अब 60 है। यहाँ से अब नेक्स्ट देखेंगे कि बेस हाइट क्या है। सिंपली जैसे ही हम यहाँ पे बेस हाइट को 1 mm करते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं तो देखें हमारे पास यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है उसको 1 mm की बेस मिल गई। वाज़ा करने के लिए हम 2 या 3 mm भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखें ये हमारी बेस हाइट है जो कि बिल्कुल सीधी स्ट्रेट ऊपर जाएगी और कोई भी ऊपर जो हमारे पास शेप है वो एंगल के हिसाब से हमारे पास जनरेट हो जाएगी, जिस एंगल से भी जो वाला एंगल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास एंगुलर प्रोफाइल है। तो एंगुलर प्रोफाइल के लिए हम कोई भी नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप एक बार याद रखिएगा कि जब तक आप इस पे सर्कल पे काम कर रहे हैं और आपने स्टार्ट अ न्यू कंपोनेंट नहीं किया या आप इससे बाहर नहीं आए तो उस वक्त तक ये सेव नहीं होगा। आप स्टार्ट अ न्यू कंपोनेंट करें तो अब आप जितनी भी चेंजेस करेंगे वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। हमें नया वेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने नया वेक्टर सेलेक्ट किया, बेस हाइट को इतना ही रखा और हम नेक्स्ट टूल एंगुलर प्रोफाइल में आए और हमने यहाँ आके दोबारा से इसको अप्लाई किया तो देखें हमारे पास 60 डिग्री की एक एंगुलर शेप जो है वो बन गई है। अब हम यहाँ से इसका एंगल कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखें हमारे पास एक एंगुलर शेप जो है वो बन गई है और इसकी बेस हाइट 2 mm है। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल फ्लैट प्रोफाइल है। फ्लैट प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ बेस हाइट देता है, इसके अलावा इसमें आपके पास कोई शेप जो है वो क्रिएट नहीं होती। देखें ये बिल्कुल एक फ्लैट शेप जो है वो आपको देगा। अगेन आप 3D मॉडलिंग में गए, आपने फ्लैट प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे बेस हाइट 2 mm रखी और यहाँ पे आपने अप्लाई किया तो देखें ये एक बिल्कुल फ्लैट जो है आपके पास शेप आ गई। ये आगे चल के आप ट्यूटोरियल में देखेंगे कि ये कहाँ पे यूज़ होती है। इसको हम नॉर्मली बैकग्राउंड देने के लिए भी यूज़ करते हैं। अभी हमने ये तीनों जो इसके ऑपरेशंस हैं शेप क्रिएट करने के वो पढ़े। अभी जो है हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो इसकी फाइनल हाइट वगैरह है उसको देखते हैं। अभी इसके बाद यहाँ पे हम एक और कोई वेक्टर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक और सर्कल यहाँ पे क्रिएट किया। उसको अगेन हमने कर्व प्रोफाइल में जाके उसको अप्लाई किया तो देखें हमने यहाँ पे इसका एंगल रखा 60 डिग्री और हमने इसको अप्लाई कर दिया। अभी इस शेप को गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, नो लिमिट, लिमिट टू द हाइट और स्केल टू एग्जैक्ट हाइट। इन तीनों में क्या फ़र्क है वो अभी हम इस शेप की मदद से देखते हैं। सबसे पहले जो नो लिमिट है हमने वो सिलेक्ट किया हुआ है। इसमें जो भी एंगल होगा वो उस एंगल के हिसाब से हमारा जो शेप है उसको हाइट दे देगा, ये डिफ़ॉल्ट है। नेक्स्ट जो है लिमिट टू द हाइट, तो सिंपली आप जब आप हाइट को लिमिट करते हैं और हम इसको फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये 5 mm हाइट पे लिमिट हो जाए तो हम जैसे ही अप्लाई करेंगे
तो जो 5 mm हमारी बनेगी उसके बाद ये इसको बिल्कुल फ्लैट कर देगा, जैसा कि इसने ये दिया है। यहाँ पे उसने ऑप्शंस में हमें दिखाया भी है कि यहाँ से ये कैप इसके ऊपर से कट हो जाएगी। तो देखें, अगर हम यहाँ पे 6 करते हैं तो थोड़ा सा ये हमारा जो कर्व है ये ऊपर हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे 4 करते हैं तो हमारी शेप जो है वो मज़ीद डाउन हो जाएगी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है स्केल टू द एग्जैक्ट हाइट। अब जब हम स्केल टू द एग्जैक्ट हाइट करते हैं तो उसके ऊपर हम जो भी वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको 5 mm वैल्यू दे के देखते हैं, तो 5 mm के हिसाब से हमारी शेप का एंगल भी चेंज हो जाता है। उसको लिमिट नहीं करता, बल्कि टोटल जो हमारी शेप है उसका एंगल चेंज कर देता है, और उसकी हाइट जो है उसको 5 mm, 6 mm, 10 mm या जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक ले जाता है। इस पे आप नॉर्मल से ज़्यादा, जो डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुई है उससे ज़्यादा भी आप इसको दे सकते हैं हाइट। देखें, ये आपने नॉर्मल से ज़्यादा भी इसको हाइट दे दी। तो फिलहाल हम इसको 10 पे करके यहाँ पे क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट पे सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है इसके ऑपरेशंस में वो हम देखते हैं, वो बहुत अहम है और वो आपको हमेशा काम आने वाली है। अब हम यहाँ पे एक और सर्कल लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसको देख सकें कि वो क्या करता है। सिंपली जैसे ही आप क्रिएट शेप में गए तो हमारे पास कंबाइन विद अदर कंपोनेंट्स का ऑप्शन आता है। इसमें डिफरेंट 4 किस्म के ऑप्शंस हैं कि आप एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। इनकी कंपोजिशन कैसे बनती है ये बहुत अहम है। इसके सारे ऑप्शंस जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हम यहाँ पे 3D व्यू को अपने बिल्कुल सामने रखते हैं, और यहाँ पे जो है इसी कर्व प्रोफाइल के ज़रिए से हम एक और शेप बनाते हैं। ये देखें, यहाँ पे अब हमने कम्बिनेशन का जो ऑप्शन है वो ऐड पे रखा हुआ है, ऐड टू प्रीवियस कंपोनेंट। जो हमारा प्रीवियस कंपोनेंट है उसके अंदर इसकी हाइट ऐड होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी जो हाइट है ऑलरेडी 5 mm थी और हमने एक 5 mm का और इसके साथ कंपोनेंट लिया, तो ये यहाँ से जो इसकी हाइट है जहाँ से ये आपस में मिल रहे हैं ये 10 mm हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्योंकि ये जो पहला ऑप्शन है ये ऐड का है। जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सबस्ट्रैक्ट है। इसमें से माइनस हो जाएगा अदर कंपोनेंट। तो इसी कंपोनेंट को जब हम सबस्ट्रैक्ट करते हैं तो देखें ये प्रीवियस कंपोनेंट में से सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा, वहाँ पे ये नहीं रहेगा। आप इसकी ये मिसाल जो है इसके सामने देख रहे हैं। ये डिफरेंट जगहों पे काम आता है, वो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल आप ये देख लें कि जब आपने प्रीवियस कंपोनेंट में से जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, आप चाहते हैं कि कंपोनेंट तो बने लेकिन जो इसका पार्ट इसके साथ क्रॉस हो रहा है वो इसमें से सबस्ट्रैक्ट हो जाए, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मर्ज का ऑप्शन, कि जो आपस में ये दोनों हाइट जो हैं वो मर्ज हो जाएं। तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा जो हमारे पास ऑप्शन यूज़ होता है 3D कंपोनेंट या 3D मॉडलिंग के अंदर, वो मर्ज का ऑप्शन है। तो देखें जैसे ही हमने इसको मर्ज किया तो ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गए। तो हम जो नॉर्मल ऑप्शंस यूज़ करते हैं वो मर्ज का ऑप्शन यूज़ करते हैं। हाउएवर ऐड और सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम एक दो एग्जांपल्स कोई और देख लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टार लेते हैं और सिंपली स्टार के ऊपर हम एक शेप क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम इसको अप्लाई करते हैं। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त शेप हमारे पास
बन के आ गई। इसके लिए हमें किसी किस्म की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। या आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉस सेक्शन क्या होते हैं। हमें क्रॉस सेक्शंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन कंपोनेंट से भी बहुत सारे इजी कंपोनेंट्स और इजी डिज़ाइंस बन सकते हैं। चलें हम उनकी भी एक मिसाल देख लेते हैं। हमने अपने इस कंपोनेंट को साइड पे किया, यहाँ पे हम इस स्टार को बिल्कुल सेंटर करेंगे और इसको लाइंस की मदद से यहाँ मिला देंगे। इसके बाद सिंपली हम इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास एक क्लोज वेक्टर जो है वो क्रिएट हो गया। इसको हम पहले तो 90 का एंगल देंगे, आपको पता है इसको 90 का एंगल कैसे देना है। और अब हम इसको टूल्स की मदद से यहाँ पे लेके आएंगे बिल्कुल एक्यूरेट कंडीशन में। तो देखें ये सारी चीज़ें आपने 2D के अंदर पढ़ी हैं, अगर आपने वीडियोस को स्किप नहीं किया तो। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे एंगुलर प्रोफाइल। तो देखें हम इसको यहाँ पे मर्ज पे रखेंगे और यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे तो देखें हमारे पास जो है वो एक सिंपल शेप आ गई। अब हम इस शेप को मिरर करेंगे हॉरिजेंटली, फिर हम दोनों को वर्टिकली मिरर करेंगे तो देखें हमारे पास एक डिज़ाइन बन गया। यहाँ पे हम इसके अंदर एक सर्कल ऐड करते हैं। सिंपली जो सर्कल है उसको हम कर्व प्रोफाइल देंगे और उसको भी हम मर्ज पे रखेंगे और जैसे ही हम उसको अप्लाई करेंगे तो देखें अगर हमारे पास ये हाइट कम आ रही है तो हम इसका एंगल भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है हम इसकी बेस हाइट जो है उसको भी ज़्यादा करके इसको ऊपर ला सकते हैं। अगर आपको फिर भी ये कम लग रहा है तो नो इशू, हम यहाँ पे एग्जैक्ट हाइट दे के इसको जितनी हाइट देना चाहते हैं उतनी हाइट दे सकते हैं। और इसके बाद इस कंपोनेंट को बड़ा भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो देखें आप इसी तरीके से इस टूल की मदद से बहुत सारी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। जब आप कोई भी जॉब बना रहे हो तो इसका यूज़ उसमें लाजमी होता है। तो ये फर्स्ट जो टूल था इसको डिटेल से हमने पढ़ लिया। अभी जो हम नेक्स्ट टूल पढ़ेंगे उनके अंदर जो हमारे ये ऑप्शंस हैं जो सब टूल्स के अंदर आते हैं वो आपको बार बार नहीं पढ़ने पड़ेंगे, बार बार नहीं देखने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपोनेंट को आप सिलेक्ट करके दोबारा से अगर चेंज द प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आप दोबारा से ये सारी चीज़ें यहाँ पे वापस ले सकते हैं। आप दोबारा से जो आप ऑप्शंस आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा ऐड हुआ है और हम जो है इसको मर्ज करना चाहते हैं तो सिंपली आप मर्ज पे क्लिक करेंगे और दोबारा से इसको चेंज कर सकेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बहुत ही अहम टूल है जो बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा स्वीपिंग बिटवीन टू लाइंस, ये वाला हमारा टू रियल वेक्टर्स के दरमियान में जो हम शेप बनाते हैं जो कि क्रॉस सेक्शन से बनती है। ये बहुत ही अहम टूल है और इसके ऊपर बहुत लंबी क्लास होगी। मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट से शॉर्ट क्लास जो है उसको करने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा और किस तरीके से आप डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस क्रिएट करके डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, इवन किसी की तस्वीर भी बना सकते हैं। तो उसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको ठीक लगता है, आपकी ज़रूरत का है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर नहीं है तो बेशक आप ना करें, लेकिन फ़ीडबैक ज़रूर दें ताकि पता चले कि क्या जो हम क्लासेस ले रहे हैं उसका आपको पता चल रहा है या नहीं। हर बंदा कमेंट सेक्शन में लाजमी इस चीज़ को बताए कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए या किस तरीके से आपको
बेहतर अंदाज में समझ आ सकती है, या इस क्लास में जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो भी आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, वो नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट में या दरमियान में कहीं पे उसको दोबारा से हाईलाइट कर दूंगा कि ये चीज़ आपको समझ नहीं आई थी, ये मैंने दोबारा से बना दी है या आपको बता दी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।